हाय एवरीवन, दिस इज ममता, एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेके 10 मार्च 2026 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपका आउटकम क्या रहेगा, फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी और पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियों में रीडिंग करती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियों में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस यानी मीन राशि। पाइसेस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा 1 से 10 मार्च 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस, यहाँ पर तो कहीं पर आप जो है एक्सपेक्टेशन छोड़ रहे हैं। कुछ गुड न्यूज़ आएगी, किसी को पसंद कर रहे हैं, उनको प्रपोज किया है बट वो भाव नहीं दे रहे हैं। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर से, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है। तो वहाँ पर आप निकल रहे हैं, या कहीं पर आप एक माफ़ी की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने एक्स के साथ, या अपने एक्स से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, उसके सपने देख रहे हैं। महीना हो चुका, उससे ज़्यादा भी महीना हो गया, लेकिन वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। फिलहाल आपने इस रिश्ते के लिए बहुत किया है, बट अभी आपकी एक्सपेक्टेशन छूट रही है। आप इनमें अभी इनसे निकल रहे हैं, ये सारी बातों से आप निकल रहे हैं और इनके साथ के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आउटकम क्या रहेगा, एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। अपने काम करियर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं किसी और के साथ, शादी के लिए, कोई कमिटमेंट वाले रिश्ते के लिए, या अपने काम करियर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। कोई वन साइड जो है वन साइड, कहीं पर आप छोटे होंगे, सॉरी आप बड़े होंगे और आपके जो आप जिसे पसंद करते हैं या जो पार्टनर है, जो एक्स है, वो छोटे भी हो सकते हैं। एज डिफरेंस वाला प्यार है, मैरिड से रिश्ता है, कपड़े का काम करियर, आर्ट रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग या फिर टेलरिंग फर्म हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपने दोनों ने डिसाइड किया, चलो रिश्ते से निकलते हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, हम वही ना वही बात को लेके पकड़ के बैठे हुए हैं। वो मुद्दा, वो पॉइंट, वो बातें वही ना वही चल रहा है, उसमें से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा मेरा आगे का प्रोग्रेस खत्म हो रहा है। कहीं पर तुम्हें शादी करनी किसी और के साथ, मुझे शादी करनी किसी और के साथ, तुम्हें अपने काम करियर में आगे बढ़ना है, मुझे मेरे काम करियर में आगे बढ़ना है, या हम दोनों को अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। वो सब कुछ बाजू पे रह के हम सिर्फ वही पॉइंट पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, या वही पॉइंट पर हम बात करते रहते हैं, जिसमें से कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। तो बेटर है कि भाई तुम जाओ अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं भी मेरी लाइफ में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, खुश रहे, अपना अपना आगे फ्यूचर बनाते। ये तो डिसाइड हो गया, दोनों निकल भी गए एक दूसरे से। बट अभी कई बार आपकी इच्छा हो रही है कि भाई थोड़ा कोलैबोरेशन होना चाहिए, थोड़ा तो बातचीत होना चाहिए, और आउटकम आ रहा है कि स्टकनेस बनी रहेगी। भले एक इमोशंस वाली फीलिंग आपकी नहीं रहेगी, बट स्टकनेस बनी रहेगी, यानी उनके बारे में आप सोचेंगे, कभी कभार फोटो वीडियो देखेंगे, सारी पुरानी बातें याद करेंगे, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, ऑफिस लव है, कॉलेज लव है, गाइड मेंटोर का कनेक्शन है, टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन है, शॉपकीपर हो सकते हैं, कोई टारगेट रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस स्पेसिफाई। वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो एक हार्ट ब्रेक है, एक हार्ट ब्रेक है, नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे, या फिर कहीं पर जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। तो दोनों तरफ बहुत तकलीफ चल रही है, आप भी रो रहे, ये भी रो रहे, इनको भी तकलीफ है, आपको भी तकलीफ है, बहुत ज़्यादा, छोटी मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा दिल रो रहा है।
ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे बोल रहे, ऐसे कैसे मेरे साथ ऐसे कर लिया, मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, बातें छुपाई, थर्ड पार्टी को बीच में लाया, उनका सपोर्ट किया, मेरा नहीं किया, बहुत सारी बातें। तो वहाँ पर अभी एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में हो रही है, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, काम करियर की तरफ, नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। आउटकम क्या रहेगा? रातों की नींद तो उड़ गई, उड़ जाएगी, रात को झपक से आंख खुल जाएगी, वही ना वही सोच फिर से रहेगी। भाई नई शुरुआत तो कर ली, भाई नए रिश्ते के लिए भी आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी चलो आगे बढ़ जाते हैं, या काम करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिंदगी को नई शुरुआत करते हैं। बट ये इजी नहीं हो रहा है, कहीं पर रातों की नींद उड़ रही है, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, वो एक एनर्जी हो रही है। ये हस्बैंड वाइफ में भी है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में है, हस्बैंड वाइफ में भी कहीं पर सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब बातें चल रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेसिफाई राशियाँ यही है। सो पाइसेस, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ मुश्किल या परेशानियाँ आ रही है, मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, खुद की मैरिज, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कुछ झगड़े, लड़ाई झगड़े, कोई भी आपकी समस्या है रिलेशनशिप रिलेटेड, कोई भी चीज़ों के रिलेटेड, तो मुझसे आप पेड पर्सनल रीडिंग लेके प्रेडिक्शन से आपको वो भी आपकी जो भी समस्या है उसके आंसर मिल जाएंगे मेरी तरफ से। और ये पेड पर्सनल रीडिंग रहेगी जो रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। साथ ही में इसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे सवाल, चाहे आपका एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और उसके लिए ऑप्शन दूसरा भी है, मुझसे कॉल पे बात करके भी ले सकते हैं, या ऑडियो वॉइस मैसेज द्वारा आपको आपकी रीडिंग भी भेजी जाती है, चॉइस आपकी है, ठीक है। एक्यूरेट सही रीडिंग आपको मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट जरूर से लें। चलिए, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी है, क्या आउटकम रहेगा 1 से 10 मार्च 2026 के लिए। प्लीज एंड जस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस, यहाँ पर तो कहीं पर ये अपनी स्टेबिलिटी, कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पर इनकी लाइफ में आपके रिलेटेड, आपके साथ स्टेबिलिटी, आपके साथ कमिटमेंट, ये टॉपिक है। कहीं पर आप मैरिड है, कहीं पर आप काम करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये सारे टॉपिक इनके दिमाग में चल रहे हैं। तो वहाँ पर ये कहीं पर मन नहीं लगा रहा पा रहे चीज़ों में, कामों में, रिश्ते में, सभी में। तो वहाँ पर कहीं पर जो आउटकम रहेगा कि एक अकेलापन रहेगा, सैडनेस रहेगा, कि कहीं पर जो है हम दोनों में एक डिस्टेंस है। जैसे कि आप स्टेबिलिटी, आप कहीं पर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन करें तो क्या करें, क्योंकि कहीं पर फाइनेंस प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, तो उसी के बारे में ये अकेले पड़ रहे और अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा, वो सोच रहे हैं। कहीं पर आप आपके काम करियर में काफ़ी बिजी है, या आपकी फैमिली में आप ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, या आपके लिए काम, करियर, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई वो इम्पॉर्टेंट है, तो उस वजह से ये करे तो क्या करे, वो वाली इनकी एनर्जी है। और इसी रिलेटेड जो है कहीं पर इनको एक अकेलापन है, एक सैडनेस है, वो वाली एक एनर्जी इनके लाइफ में क्रिएट हो रही है। कहीं पर ऐसा है कि आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड है और दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता संभाल रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक अकेलापन है, सैडनेस है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एक एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है। राशियाँ रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, स्पेसिफाई। वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। कई बार तो ऐसा है कि रिश्ता नहीं रहा है, तो काम करियर में अपना जॉब, बिजनेस, पढ़ाई की तरफ ध्यान है, बट कई बार मन ही नहीं लग रहा है क्योंकि आप नहीं है उनकी लाइफ में, तो इस वजह से भी एक अकेलापन है, सैडनेस है कि भाई हम शादीशुदा है लेकिन फिर भी अलग है, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है लेकिन अभी रिश्ता तो नहीं रहा, बट वहाँ पर मन भी नहीं लग रहा है, वो एक एनर्जी रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप ये कहीं पर अभी क्लियर कट बोल के आपके साथ रिश्ता जोड़ेंगे या तोड़ेंगे। रीज़न क्या है भाई, ये प्रपोज कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये बातचीत करना चाहते हैं, आपने ब्लॉक करके रखा है, ये कहीं पर मना रहे, चलो भाई ये हो गया, सॉरी हो गया, ये हो गया, चलो जाने दो,
आप मान लो, मेरी गलती मान लो, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। कहीं पर आपको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, आप किसी और रिश्ते में हैं। अभी इनके दिमाग में सारी बातें घुस गई है, अभी इनका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है कि मुझे अभी ये सब बोलना है और ख़त्म करनी है चीज़ें, या फिर कम्युनिकेशन से कहीं पर चीज़ें अच्छी हो सकती है, और ये हो रहा है। और वहाँ पर आउटकम आ रहा है कि एक पार्टनर आगे आगे भाग रहा है, अभी मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना है, बट दूसरा पार्टनर जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। ये चाहे आप हो सकते हैं, चाहे ये हो सकते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है। कुछ एक के लिए फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडोअर डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो सकते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। राशियाँ रहेगी यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर इनको बर्डनसम महसूस हो रहा है। ये काफ़ी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ को अलग अलग है, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, आपके साथ रिश्ता रखने के लिए ज्योतिष विद्या, टैरो रीडिंग, भगवान से पूजा पाठ करना, ये सब कुछ कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर इनको ऐसे लग रहा है कि हम दोनों का रिश्ता टिक रहा है सिर्फ मेरी वजह से, मेरा ही एफर्ट्स ज़्यादा है, तुम्हारा कुछ नहीं है, या कहीं पर मेरी ही वजह से ये सिचुएशन चल रही है। तो एक बर्डनसम हो गया कि अगर मैंने इस रिश्ते में कुछ इन्वॉल्व नहीं किया तो भाई ये रिश्ते तो ख़त्म हो जाएगा। कब ये सिचुएशन ख़त्म होगी? तो वहाँ पर आउटकम आ रहा है बैलेंस पेशेंस रखेंगे, जैसे रिश्ता चल रहा है वैसे वो सिचुएशन को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। दूसरा है कि जहाँ पर बहुत पूजा पाठ प्रार्थना कर लिया आपको भुलाने के लिए, क्योंकि अभी रिश्ता नहीं रहा है, ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है, का माइंड अच्छा है, दिल अच्छा है, बातचीत करने का ढंग अच्छा है, कहीं पर भूल चूके हैं, कहीं पर सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है, बट कहीं पर दिमाग के एक पार्ट में आप चलते रहते यू नो। एक होता है कि बहुत रो रहे हैं, रिश्ता ख़त्म हो गया है और बहुत रो रहे हैं, बट रोने के बाद जो है फिर से वो याद आना, वो सब कुछ हो रहा है। एक होता है कि भाई मैं आपको भूल चुका हूँ या मैं आपको भूल चुकी हूँ, राइट, और मेरी लाइफ में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है, दिमाग के एक पार्ट में भाई तुम चलते रहते, तो वो एक बर्डन महसूस होता है कि सब कुछ हो गया है अभी, फिर भी दिमाग में क्यों चले रहते हो आप। तो वहाँ पर आउटकम रहेगा कि धीरे धीरे एक सिचुएशन इनकी ऐसी आएगी कि ये कहीं पर अपने आप को पूरा कंट्रोल कर लेंगे, कि वहाँ पर बिल्कुल ही आपकी याद नहीं रहेगी। ये वाली इनकी एनर्जी है। कुछ एक के लिए इंटरनेट कंप्यूटर रिलेटेड बड़े बिजनेस में बीपीओ में काम करियर करने वाले हो सकते हैं। वर्गो, एरिस, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। स्पेसिफाई बस 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप ये रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे लग रहा है। प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं खुद ही कमेंट का आंसर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपकी कमेंट का आंसर देना, ठीक है। तो रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूले, हाइप का बटन दबाइएगा और चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या फिर आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए प्लीज़। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी छोटी सी मदद ज़रूर से कर लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।